हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के एफ को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 5 के ई तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज चैप्टर वाइज अपलोड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5 के एफ को हल करेंगे। पहला हम बोला गया ना कि निम्नांकित त्रिभुजों में से प्रत्येक का नामांकन दो प्रकार से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड्स ए में दिया गया है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों भुज आपस में बराबर होता है ना, तो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो एक तो इस प्रकार से लिखेंगे कौन समबाहु है, कौन विसमबाहु है, कौन यहाँ पर समद्विबाहु है। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर कौन से लिखना है, जिस होता है ना न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर नामकरण करते हुए चलेंगे। तो पहला नंबर में देखेंगे ना 5 5 5 है, सभी भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। और सभी देखेंगे ना 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से जो कम रहता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, वो हमारा न्यून कोण होता है। तो एक आंसर लिखेंगे समबाहु और दूसरा लिखेंगे न्यून कोण। तो इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स नाम लिख देते हैं पहला का ए में। सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है, तो चलिए त्रिभुज भी लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज। इसी का फ्रेंड्स दूसरा नाम हम बताए थे ना कि न्यून कोण त्रिभुज, तो लिख लेंगे न्यून कोण त्रिभुज। बी नंबर में देखेंगे, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, सबसे पहले ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, समकोण त्रिभुज। ये 15 है, 17 है, 8 है, तीनों भुजा फ्रेंड्स अलग अलग है ना, तो तीनों अलग अलग है तो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा अलग अलग है। तो ये फ्रेंड्स 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तीसरा देखेंगे तो ये 7 है, ये 7 है फ्रेंड्स, दो भुजा आपस में बराबर है, तो दो भुजा बराबर है आपस में, समद्विबाहु बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से रहता था 90 डिग्री, लेकिन 90 से बड़ा बन रहा है ना, तो हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर सी नंबर का आंसर लिखिएगा। सबसे पहले तो लिख देंगे समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइए फ्रेंड्स अधिक कोण है हमारा, तो लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसी प्रकार से डी नंबर देखिएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स एक बात आप देख लीजिए, डी नंबर में ना ये भी हमारा दोनों कोण यहाँ पर आपस में बराबर है, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। जस्ट ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज। क्लियर है। चलिए अभी नंबर में देखेंगे ना, पहला में जैसे बराबर था, ये भी सभी का सभी बराबर है, तो एक हो जाएगा समबाहु और न्यून कोण हो जाएगा ना। और ये फ्रेंड्स एफ नंबर में यहाँ पर देखेंगे ना, तो एफ नंबर में ये सभी भुजा यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग है, तो हो जाएगा विषमबाहु। और एक फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा है, तो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। देखिएगा, ये रहा दूसरा बोला गया ना कि निम्नांकित त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर विषमबाहु और समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पहला में ना 5 12 9, तो सभी यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग हमारा है कि नहीं, 5 अलग है, 12 अलग है, 9 अलग है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख दीजिएगा विषमबाहु त्रिभुज। बताइएगा फ्रेंड्स क्या इस प्रकार से कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा में देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया ना कि 7 है, 4 है, 7 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 और 7 दो को बराबर है, और एक 4 है ना जो बराबर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देते हैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा में देखेंगे 2.8 2.8 2.8, ये फ्रेंड्स तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर रहता तो क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। चौथा देखिए, चौथा में 3 3 3 3 3 3, ये भी फ्रेंड्स सभी का सभी यहाँ पर बराबर है, तो ये भी हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को और चौथे नंबर को। तीसरा बोला गया कि कोणों के आधार पर ना निम्नांकित त्रिभुजों का वर्गीकरण न्यून कोण, समकोण एवं अधिक कोण के रूप में यहाँ पर करना है। तो फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है, कौन यहाँ पर विषमकोण है? बस यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए सबसे पहले 21 डिग्री, 58 डिग्री, 101 डिग्री, यहाँ पर तीसरा नंबर हल करेंगे, तीसरा का ए। तो पहले तो फ्रेंड्स आपको इतना पता होना चाहिए ना कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण। जो कोण ना 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा होना, तो हमारे यहाँ पर न्यून कोण कहलाता है। ठीक है ना।
तो देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर से कैसे डिग्री है, 58 डिग्री है, 101 डिग्री है, 45 है, 90 है, 45 है, इस प्रकार से अलग अलग कोण बनाए गए हैं। तो हम पहले यहाँ पर न्यूनकोण ही चुन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना न्यूनकोण, समकोण और अधिक कोण को वर्गीकृत करना है। तो यहाँ इसे लिख लीजिए, न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है ना। अब देखिएगा न्यूनकोण में फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सा हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये 21 है, 58, 101, एक तो फ्रेंड्स 90 से बड़ा हो गया, ये भी 90 है, इसमें सब 90 से छोटा है, इसमें भी सब 90 से छोटा है। तो सी और डी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर न्यूनकोण हो जाएगा। लिख लीजिए सी और डी, ये दोनों न्यूनकोण हो जाएगा। अब समकोण होता है फ्रेंड्स कौन, जो ठीक 90 डिग्री का हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे ये बी नंबर में आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो बी नंबर है ना, ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 45 है, 45 है, ये 90 है, ठीक 90 डिग्री का है। अच्छा, तब फ्रेंड्स अधिक कोण कौन हो जाएगा, जो यहाँ पर बच गया है। ठीक है, जो हमारा अधिक कोण हो जाएगा ये। आप कहेंगे कि कैसे नहीं होगा अधिक कोण 58, तो फ्रेंड्स 101 है ना, कोई एक मिल रहा है ना, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स बी नंबर, यहाँ पर लिख देंगे ए नंबर। तो इसी प्रकार से ना यहाँ पर सभी को चुनना था। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब चौथा नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। चौथा नंबर में यहाँ पर फिगर दिया गया है। फिगर में बोला गया ना कि निम्नलिखित त्रिभुजों का वर्गीकरण विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज के रूप में करना है। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में ना समबाहु पहले ढूंढेंगे, कौन कौन समबाहु है। समबाहु फ्रेंड्स वैसा होता है ना जिसका सभी भुजा बराबर। देखिए बी ए सी अलग अलग है, ए बी ए है अलग अलग है, एक्स वाई जेड है तो फ्रेंड्स अलग अलग है। देखिए यहाँ पर एक्स 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 तीनों में है, फिर एक्स वाई जेड अलग अलग है, एक्स 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 तीनों में किस में है, चौथा नंबर में ना, तो इसमें फ्रेंड्स समबाहु हो जाएगा चौथा नंबर, ऐसे करके लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर खोज लीजिए समद्विबाहु, यानी कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए कम से कम। तो देखिएगा बी ए सी अलग अलग है। अच्छा, यहाँ देखेंगे फिर ए बी है, ए दो भुजा बराबर है ना, और कहीं है नहीं, तो फ्रेंड्स इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 5 नंबर था। आप कहेंगे ठीक है, चौथा नंबर आ गया है, दूसरा नंबर आ गया है ना, तो जो जो नंबर नहीं आया है ना फ्रेंड्स वो हमारा विषमबाहु हो जाएगा। जैसे पहला नंबर नहीं आया है, तीसरा नंबर नहीं आया है, पाँचवा नंबर नहीं आया है, तो ये फ्रेंड्स हमारा विषमबाहु हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सब यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें पर। देखिए पाँचवा में यहाँ पर बोला गया है ना कि न्यूनकोण, समकोण एवं अधिक कोण त्रिभुज के रूप में ना निम्नांकित को वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो पहला नंबर फ्रेंड्स क्या है, 120 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 90 से बड़ा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। यहाँ पर लिखते चलते हैं, पाँचवा का पहला अधिक कोण। दूसरा फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 90 डिग्री का है, तो हो जाएगा हमारा समकोण। तीसरा देखिए ये फ्रेंड्स एक है 20 डिग्री और यहाँ पर है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप खुद यहाँ पर देख लीजिए ना, एक हमारा 20 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर बड़ा वाला है, तो आपको पता चल रहा है ना कि अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा जहाँ बन जाएगा तो हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं फ्रेंड्स यहीं पर, अधिक कोण समकोण, ये भी हो जाएगा अधिक कोण। यहाँ चौथा, पाँचवा लिख लेंगे। चौथा देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर देखेंगे ना तो 45 45 ये हो जाएगा 90, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 90, तो जस्ट ये भी हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 90 90 180। ये फ्रेंड्स मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि 90 से बड़ा है, नहीं तो ऐसे लिखिए कि ये 45 ये 45 है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो समकोण त्रिभुज। यहाँ देखेंगे सभी फ्रेंड्स 90 से छोटा है तो न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और जस्ट ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा न्यूनकोण त्रिभुज। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप खुद चुन लीजिएगा, जो 0 से 90 के बीच में रहेगा न्यूनकोण, 90 और 180 के बीच में रहेगा अधिक कोण, और जो फ्रेंड्स 180 से बड़ा रहेगा, अच्छा जो 90 के ठीक 90 का रहेगा वो हो जाएगा समकोण, और जो 90 से बड़ा रहेगा वो हो जाएगा अधिक कोण। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चलिए पाँचवा नंबर हल हो गया ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट छठा नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि संग्रहण आकृति का अध्ययन करें और निम्नलिखित का नाम लिखना है। जैसे एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका यहाँ पर नाम लिखना है, एक अधिक कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। अच्छा शायद फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो प्रश्न दिया गया था ना, देखेंगे यही वाला प्रश्न का फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि नाम लिखना है। ठीक है, देखिए एक विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका कि कोई भी भुजा यहाँ पर बराबर नहीं है, वही ना विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए यहीं पर फ्रेंड्स अपने मन से ना यहाँ पर नाम लिख लीजिए। ठीक है,
आप चाहें तो EFGH इस प्रकार से ABCD इस प्रकार से यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो आप अपने मन से फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कौन वाला फिगर ले लें, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यही फिगर ले लेते हैं। ABC सभी अलग अलग था, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है ना। जैसे यहाँ पर ABC नाम दिया गया है ना, आप अपने मन से यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC, हो गया विषमबाहु। अगर समद्विबाहु रहेगा तो देखिए AAB ये समद्विबाहु था ना, तो यहाँ पर नाम है ना ABC, तो आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC। तो इस प्रकार से आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना। समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स जो 90 डिग्री का यहाँ पर होगा वो समकोण त्रिभुज। समबाहु तीनों भुजा बराबर हो, और समद्विबाहु यानी कि फ्रेंड्स जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना। फिर यहाँ पर 7वां नंबर में देख लीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ बोला गया कौन सा कथन सत्य है कौन असत्य है। बोला गया है एक त्रिभुज अधिक कोण और विषमबाहु हो सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, एक जो त्रिभुज है ना वो अधिक कोण विषमबाहु भी हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स यही वाला देखिएगा ना, देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 90 डिग्री से ये वाला बड़ा था ना, तो 90 डिग्री से जो बड़ा होता है फ्रेंड्स वो हमारा अधिक कोण होता है। आप कहेंगे बिल्कुल यही वाला देख लीजिए ना, ये भी फ्रेंड्स विषमबाहु है, तीनों भुजा अलग अलग है, ये भी हमारा अधिक कोण हो जाएगा, तो ये सत्य लिख दीजिएगा आप। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है ना एक समबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो सकता था नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं होने का कारण देख लीजिए ना। जैसे यही हमारा समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजा आपस में बराबर है, त्रिभुज का जो तीनों भुजा बराबर होता है ना वो आपस में 60-60 डिग्री का रहता है, यानी कि तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया था कि समकोण होता है, लेकिन समकोण तो 90 डिग्री का ना होता, इसलिए हम असत्य हो जाएगा, पहला सत्य दूसरा सत्य। तीसरा देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजा यहाँ पर आपस में बराबर ही होगा, ठीक है, तो 90 के बराबर कभी नहीं होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा एक त्रिभुज न्यूनकोण और समद्विबाहु हो सकता है, बिल्कुल ये फ्रेंड्स न्यूनकोण और समद्विबाहु हो सकता है। देखेंगे जैसे ये वाला फ्रेंड्स न्यूनकोण हो सकता है, देखिए ये फ्रेंड्स सभी 90 डिग्री से कम है, तो न्यूनकोण हो सकता है समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर है, तो बिल्कुल दो भुजा बराबर है, तो फ्रेंड्स ये सत्य है। लेकिन वही सी में बोला गया था ना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो सकता है, तो ये समद्विबाहु है, कहाँ से भी समकोण है तो नहीं है, तो सत्य हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आप पहला नंबर और चौथा नंबर सत्य है ना। अब B और C हमारा सत्य है, आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5 के F भी हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5 के F का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर कहीं पर फ्रेंड्स डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।